ऐसा कहा जा रहा है कि ये लड़का क्योंकि पेशे से खुद शेफ था और इसे सब्जियां काटना और ये सब काम करना बहुत आता था, इसलिए उसने इस लड़की की हत्या के बाद उसकी लाश के 35 टुकड़े किए बड़े शातिर तरीके से, ताकि उसके परिवार के लोग भी इस लड़की को पहचान ना सके। इस तरीके से काटा। दिल्ली के जिस इलाके में यह हुआ, इस इलाके को कहते हैं मेहरौली। मेहरौली के इलाके में ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। वहां आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी इस घटना की भनक तक नहीं लगी और इन लोगों ने यह सोच लिया कि इस लड़के का शायद इस लड़की से झगड़ा हो गया था, इसलिए लड़की उसे छोड़कर वापस अपने घर चली गई होगी। हालांकि परिवार का कहना है कि उसे कभी अपनी बेटी के बारे में पता ही नहीं चला, ना मौत के बारे में पता चला। असल में यह लड़की अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बड़ी एक्टिव होती थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और अक्सर नई नई तस्वीरें और अपने वीडियो लगातार पोस्ट करती रहती थी। लेकिन जब 2 महीने तक सोशल मीडिया पर उसने कुछ नया पोस्ट नहीं किया, कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की, कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, तो उसकी एक दोस्त ने इस लड़की के परिवार को बताया कि इस लड़की का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और इसके 6 महीने के बाद जाकर, मतलब हत्या के 6 महीने के बाद अब जाकर यह आफताब नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ है। इस मामले में परिवार की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें 3 बातें बहुत अहम हैं जो लड़की के परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है। पहली बात यह कि जब इस लड़की के परिवार को पता चला कि उनकी बेटी आफताब नाम के किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो परिवार ने और माता पिता ने इस लड़की को काफी समझाने की कोशिश की और उससे यहां तक कहा कि यह लड़का एक डेटिंग ऐप पर मिला है और उस पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन लड़की नहीं मानी। दूसरी बात, परिवार ने जब इस पर और ज्यादा दबाव बनाया तो लड़की ने यह कहा कि वो 25 साल की है और पूरी तरह से बालिग है। वो 25 साल की है, अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझती है, इसलिए कानूनन उसका परिवार भी उसे आफताब के साथ रहने से रोक नहीं सकता। और तीसरी बात यह कि दिल्ली आने के बाद जब आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, तो एक बार ये लड़की डर कर वापस मुंबई में अपने घर चली गई और तब उसके पिता ने फिर से इस लड़की को बहुत समझाने की कोशिश की कि आफताब उसके लिए ठीक लड़का नहीं है और वो अब वापस ना जाए। और एफआईआर के मुताबिक ये लड़की भी तब इस बात को मान रही थी। लेकिन बाद में आफताब ने फिर से इस लड़की को फोन करके माफी मांगी, इसका ब्रेन वॉश किया और उससे कहा कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और अब कभी मारपीट नहीं करेगा। और इसके बाद ये लड़की फिर से अपने परिवार को छोड़कर आफताब के पास दिल्ली लौट आई। लेकिन इस बार आफताब ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया। आफताब ने न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि उसके शव के इतने टुकड़े किए कि पुलिस अब तक इस लड़की के शरीर के टुकड़ों को ढूंढ रही है। फ्रिज खरीद करके ले आया। ये फ्रिज आप देख पा रहे हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने सीज किया है। ये फ्रिज खरीद करके आफताब लाता है, उसके बाद फ्लैट में इस फ्रिज को रखता है। उसके बाद श्रद्धा की बॉडी के लगातार वो टुकड़े करता है, उन टुकड़ों को इस फ्रिज में वो रखता है और जैसा पूछताछ में उसने बताया है कि एक एक टुकड़ा रोज वो फ्रिज से निकालता था, पॉलीथीन में डालता था, उसके बाद बैग में उसे रखकर तकरीबन रात को 2 बजे आफताब अपने फ्लैट से निकलता था और छतरपुर के आसपास जो जंगल है वहां रोजाना एक टुकड़ा फेंकता था। बॉडी पार्ट को वो पॉलीथीन में जरूर लेकर जाता था, लेकिन जब वो फेंकता था बॉडी पार्ट का टुकड़ा तो पॉलीथीन से निकाल कर फेंकता था ताकि आसानी से जल्दी जो बॉडी है वो डिस्पोज ऑफ हो सके, कोई जानवर उसे खा सके। मैं मौजूद हूं उसी जगह पर जहां पर ये रात को 2 बजे के तकरीबन अपने घर से निकलता था ताकि किसी को शक ना हो। और ऐसे ही जंगलों में, दरअसल ये जो पूरा इलाका है ये छतरपुर फूल मंडी के 100 फुटा जो रोड है उसके अगल बगल के जंगल हैं, जहां पर ये तमाम जगह पर आप देख सकते हैं बेहद सुनसान ये इलाका है और ऐसी ही जगह पर वो डंप करता था। ये भी एक ऐसा स्थान है जहां पर बताया गया है कि वो श्रद्धा की जो बॉडी है उसके टुकड़े करने के बाद यहां पर लाकर लाश के टुकड़ों को छुपाया करता था और ऐसा करने के लिए वो हमेशा रात को तकरीबन 2 से 3 बजे निकलता था ताकि किसी को शक ना हो। यहाँ पर ये एक ताला लगा दिया गया है। ताला इसलिए लगाया गया है ताकि पुलिस जो है धीरे धीरे करके एविडेंस यहाँ से लेके जा सके।
और आपको घर की तस्वीरें भी दिखाऊंगी। अंदर आपको नजर आएगा कि कितना सामान्य सब कुछ लगता है। बाहर से अगर आप देखेंगे तो फूल भी यहाँ आपको नजर आएंगे। ये जो है ये आर्टिफिशियल फूल यहाँ रखे हुए हैं और घर के अंदर की जो तस्वीरें हैं उससे पता चलेगा कि कितने सामान्य तरीके से कोशिश की गई थी कि सब कुछ एकदम सामान्य तरीके से ही लगे, कि सब कुछ एकदम ठीक है। ये कपड़े भी आपको सूखते हुए नजर आ रहे हैं, ये पीछे की भी जो चीजें हैं ये आपको ऐसी ही नजर आ रही है। लेकिन इससे एक बात और पता चलती है कि घर को ठीक करने के पीछे, घर की साफ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं किया गया था और जल्दबाजी के अंदर इस घर को छोड़ा गया।